केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति को राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़ा होना होगा। इस आदेश के बाद राजनीति तो गर्मा ही गई, साथ में मौलानाओं की आपत्तियां भी सामने आने लगी। सरकार के इस फैसले का मौलाना विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्लाम हमें इसकी इजाजत नहीं देता। जब हमारे देश का संविधान हमें अपनी आस्था को प्रकट करने का, उसका इजहार प्रचार प्रसार करने की इजाजत देता है, तो हमारे ऊपर, हमारी आस्था के ऊपर किसी चीज को थोपा नहीं जा सकता। ये सच्चाई है। और मुसलमान तो गाएगा नहीं, क्योंकि मुसलमान के लिए आस्था से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं। अगर हमारे पास आस्था ही नहीं बची तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में तो चुनौती होगी ही होगी, लेकिन मुसलमान कोई गाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं गाएगा। चाहे हमारी गर्दन कलम हो जाए, हम नहीं गाएंगे। जबकि विपक्ष के मुस्लिम नेता सरकार के फैसले से नाखुश हैं। उनका तर्क है कि वंदे मातरम गीत की कुछ पंक्तियां मुस्लिम नहीं गाएंगे, बाकी के गीत से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आगे के जो स्टांजाज हैं, 4 स्टांजाज, 5 स्टांजाज, वो हम नहीं मने बोलेंगे। जिसको मान्यता है वंदे मातरम करके, ये देश का एक राष्ट्रीय गान है, वो गान हम जरूर गाएंगे और मुसलमानों ने ये गान गाने में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान के लिए सही नहीं है, एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान के लिए सही नहीं है। देखिए, मुसलमान का क्या है, दिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देयर इज ओनली वन गॉड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। हम अल्लाह के सिवा किसी और की वंदना नहीं करते। अगर फोर्स करना जरूर, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जस्टिस इमैनुअल केस के अंदर, आप उस जजमेंट को पढ़िए पहले, ये तो पढ़ते नहीं है जजमेंट। उसमें साफ तौर से लिखा है कि नेशनल एंथम जो जन गण मन है वो मैंडेटरी, और ये जो राष्ट्र सॉन्ग है, ये इसको आप नहीं पढ़ो तो भी वो नहीं है कुछ। वंदे मातरम में जो ऑब्जेक्शन इस बात का है कि जमीन की पूजा की जाती है। इस्लाम पूजा की इजाजत नहीं देता किसी को भी सिवाय अल्लाह के। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि कोई किसी को भी जबरदस्ती ये पढ़वाना नहीं चाहिए। अब कल को आपने देखा, आज भी ये होता है कि अगर कोई जबरदस्ती किसी मुसलमान को मार पीट के जय श्री राम कहलवाते हैं तो उसके ऊपर केस कायम हो जाता है। तो ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं जिससे कि देश का सौहार्द पे असर पड़े, देश कमजोर हो। वंदे मातरम पर आए सरकार के फैसले और विरोध पर एनडीए के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। ऐसा है, ये जब सरकारी आदेश है और वंदे मातरम राष्ट्रीय गान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ओवैसी जी को कहीं राष्ट्रगान नहीं गाना है तो मेरे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं ओवैसी जी? ओवैसी जी को तो चले जाना चाहिए पाकिस्तान, वहां पे कौमी तराना गा ले तो कौमी तराना गाया करें, राष्ट्रगान हम लोग गाएंगे। आपकी आवश्यकता नहीं है, आप जाके पाकिस्तान में कौमी तराना गाइए। अच्छी बात है, वंदे मातरम होना चाहिए, गाना चाहिए हर जगह, सबको इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। ये आदेश 18 जनवरी को जारी हुआ था। इसमें साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन साथ में गाए या बजाए जाएं तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। इस दौरान गाने या सुनने वालों को सावधान मुद्रा में खड़ा ही रहना होगा, लेकिन इस आदेश पर विपक्ष नाराजगी जता रहा है।